अतीत में रूस में सर्दियां और ठंड नहीं होती थी। कलुगा क्षेत्र में प्रभु के रूपांतरण का चर्च। ये चर्च एक गर्म जलवायु के लिए बिना ठंड के बनाया गया था। इस चर्च के निर्माण के दौरान हीटिंग स्थापित नहीं की गई थी। यहाँ कोई चूल्हे नहीं है, कोई हीटर नहीं है, कोई चिमनियां नहीं है, यहाँ कहीं भी नहीं है और उनके कोई निशान भी नहीं है। लेकिन रूस में बिना हीटिंग के बहुत ठंड होती है। सार्वजनिक स्थानों को गर्म किया जाना चाहिए, इसलिए चूल्हा बाद में बनाया गया। इसे यहीं प्रवेश द्वार के पास रखा गया। एक वायुतापीय पर्दा बनाने के लिए उन्होंने चूल्हे की स्थापना के लिए दीवार में खांचे बनाए। ये स्पष्ट है कि ईंटों को चिकना किया गया है। ये निर्माण से संबंधित नहीं है। दीवार पर बहुत सारा प्लास्टर बचा हुआ है। प्लास्टर एक काम कर रहे चूल्हे के अंदर नहीं हो सकता, ये जल जाएगा। दीवार में धुएं को निकालने के लिए एक चैनल बनाया गया था। चीरित चैनल को अंदर से सील किया गया था ताकि एक पाइप बनाई जा सके। चिमनी पर एक नजर डालते हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि चिमनी के अंदर की ईंटें टूटी और चिपकी हुई हैं। किसी ने बहुत सूसू से दीवार से ईंटों को बाहर निकाला है ताकि चिमनी बनाई जा सके। गिरजाघर की दीवार की ईंटों के बीच का गारा सफेद है। यहां ये है चमकदार। चिमनी की बाद में बनी दीवार की ईंटें एक अलग मोटर से जोड़ी गई हैं। इसका रंग भूरा है। चिमनी की ये छोटी दीवार बाद में बनाई गई थी। रूसी वास्तुकार ने चर्च बनाते समय गर्म करने के लिए चूल्हा क्यों नहीं बनाया? क्या वो ठंडी रूसी सर्दियों को भूल गया था? इस चर्च के एक और तत्व पर नजर डालते हैं। मंदिर परिसर में साइड दरवाजे। दरवाजे लोहे के बने हैं। धातु गर्मी को अच्छी तरह से नहीं रखता। भवन धातु के दरवाजों के माध्यम से बहुत सारी गर्मी खोता है। यहां हम दूसरे अतिरिक्त दरवाजे की स्थापना के निशान देख रहे हैं। मंदिर के निर्माण के बाद आंतरिक दीवारों को प्लास्टर और रंग किया गया, लेकिन फिर दरवाजे के फ्रेम के कोने को समतल करने के लिए प्लास्टर और रंग के ऊपर एक निर्माण मिश्रण लगाया गया और फिर इसे ग्रे रंग से रंगा गया। आइए इसे एक और दृष्टिकोण से देखें। यहां भी यही है। एक प्लास्टर की परत, एक पेंट की परत और ऊपर कोने को समतल करने के लिए एक निर्माण मोर्टार लगाया जाता है। एक अतिरिक्त दरवाजे के फ्रेम को स्थापित करने के लिए और फिर इसके ऊपर ग्रे पेंट से पेंट किया जाता है। इमारत के मोर्टार का रंग देखें। चर्च की दीवार में ईंटों के बीच सफेद मोर्टार, पीले भूरे रंग के मोर्टार के साथ अतिरिक्त दरवाजे लगाए गए हैं। ये उस समाधान के रंग के समान है जिसका उपयोग बाद में छिद्रित किए गए चिमनी के चैनल को सील करने के लिए किया गया था। संभवतः चिमनी और अतिरिक्त दरवाजे लगभग उसी समय बनाए गए थे जब मंदिर के अंदर प्लास्टर और पेंट किया गया था, अर्थात पूरी तरह से उपयोग के लिए तैयार। गिरजाघर की बाहरी संरचना। रूसी ठंड से सुरक्षा के लिए नींव की कमी है। मिट्टी से नमी ईंटों के अंदर की कैपिलरी के माध्यम से ऊपर उठती है। ठंड में पानी जम जाता है और ईंटों को तोड़ देता है। कोनों पर बड़े टुकड़े गिर गए हैं। ये रूसी ठंड के कारण हुआ। इमारत का पूरा निचला हिस्सा ढह रहा है। यहां भी यही हो रहा है। ईंटें टूट गईं और दीवार से गिर गईं। इस प्रकार रूसी ठंड उन भवनों को नष्ट कर देती है जिनके नींव के लिए शीतकालीन सुरक्षा नहीं होती, और इस चर्च में सुरक्षा अनुपस्थित है क्योंकि ये चर्च एक गर्म जलवायु के लिए बनाया गया है जिसमें ठंड नहीं होती। साइन कहता है कि चर्च 1791 में बनाया गया था, 18वीं सदी के अंत में। यदि तारीख सही है तो 200 साल पहले रूस में सर्दियां और ठंड नहीं थीं। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में आधिकारिक इतिहास बात नहीं करना चाहता। आपके चैनल पर आप मानवता के असली अतीत के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। इतिहासकारों ने हमसे सच छिपाया। मुझे खुद ही इसका पता लगाना पड़ा। मैंने ऐसी चीजें पाई हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।